केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी, सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, यहाँ के डीडीसी के चेयरमैन धनंतर सिंह जी, डीडीसी की चेयरपर्सन श्रीमती पूजा ठाकुर, श्री राजीव राय भटनागर जी और उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, मीडिया के बंधु और उपस्थित सभी सम्माननीय भाई और बहनों, जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तब जम्मू कश्मीर में उसके बाद मुझे अनेक बार आने का मौका मिला। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में रोड की सुविधा न होने के कारण किस प्रकार की तकलीफ यहाँ के लोग सहन करते हैं, ये देखने का और उस परिस्थिति को समझने का मुझे अवसर मिला। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य लिख कर रखा है और वो वाक्य ये है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और अभी जब मनोज जी बात कर रहे थे तो मैं उनको कह रहा था कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और एक प्रकार से पूरे विश्व का ऐसा एक सुंदर इलाका है कि पूरे दुनिया के लोग पर्यटन के लिए, कि उन्होंने जितने काम बताए उतने काम मैंने कर दिए हैं, तो अब उनको मेरे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आप मेरे घर पर जरूर आइए, पर आपको काम लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपके सब काम कर दूंगा, ये वचन देने के लिए आया हूं। जम्मू से श्रीनगर तक 3 कॉरिडोर हम बना रहे हैं, कुछ है। एक है NH-44 जो जम्मू से उधमपुर, चेनानी, नासरी, सुरुंग, रामबन, अनंतनाग तक जाता है। बहुत दिक्कतें आई इस काम में, कॉन्ट्रैक्टर को भी बदलना पड़ा, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम आए, लैंडस्लाइडिंग हुआ। मैं लगातार इसका फॉलोअप करते रहता हूं। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि 2 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और जम्मू से श्रीनगर आप 4 घंटे में जा सकेंगे, इतना वचन मैं आपको देता हूं 2 साल के अंदर। दूसरा जो कॉरिडोर है NH-244 जो जम्मू, उधमपुर, चेनानी, नासरी, सुरुंग, डोडा, किश्तवाड़ और अनंतनाग। तीसरा कॉरिडोर है NH-144 जो जम्मू, अखनूर, नौशेरा, रजौरी, बफलियाज, शोपिया और श्रीनगर, ये तीनों पर हम काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जम्मू से उधमपुर, नासरी तक 95 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य 85% पूरा हो चुका है। इसमें 9 किलोमीटर चैनानी नासरी टनल का निर्माण हो चुका है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से है, क्योंकि हम बचपन से नारा देते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी यहां आए थे और उनके अनुमति से इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया है। उधमपुर से रामबन तक 43 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य मई 2022 तक पूरा हो जाएगा। उधमपुर से रामबन के बीच डलवास के पास भूस्खलन की समस्या है, उसके समाधान के लिए अब हमने नया तरीका ढूंढा है।
2.2 किलोमीटर वाइडक्ट और टनल का निर्माण का टेंडर फिर से निकाला है और उसको सुधारा है। यह भी काम आने वाले 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। नासरी से बनिहाल 7 किलोमीटर दिसंबर तक 2023 तक काम पूरा हो जाएगा। बनिहाल काजीकुंड अनंतनाग 40 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण, जिसके साथ 8.5 किलोमीटर बनिहाल टनल का कार्य भी हो चुका है। जो दूसरा कॉरिडोर है चैनानी से सुध महादेव तक 17 किलोमीटर सड़क निर्माण काम 60% हो गया है। मार्च 2022 तक यह सड़क बन जाएगी। सुध महादेव के पास 5.4 किलोमीटर तथा 2.26 किलोमीटर की दोनों टनलों का टेंडर, जिसके लिए जितेंद्र सिंह जी मेरे पास बार बार आते थे, आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इसका टेंडर अभी दिसंबर 2021 में हो जाएगा और मैं फरवरी या मार्च में फिर से एक बार इसके भूमि पूजन के लिए यहां आऊंगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। सुध महादेव से गोहा के बीच एक टनल बन गई है और 13 किलोमीटर की टनल अनुमोदन प्रक्रिया में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोहा से खिलानी तक 7.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। खिलानी बाईपास के आगे 750 करोड़ की लागत से 2.42 किलोमीटर टनल निर्माण का कार्य चल रहा है। वो मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा। खिलानी से चतरू तक 2,850 करोड़ रुपए की लागत से 82 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और अगस्त 2023 तक वो भी पूरा हो जाएगा। जितेंद्र सिंह जी, इसी मार्ग में आपने मांग की थी, एक ब्लैक स्पॉट था समाप्त करने के लिए। चाइनीज 83 में 91 करोड़ की लागत से 1.27 किलोमीटर अप्रोच रोड सहित टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो जून 2022 में पूरा हो जाएगा। चतरू से सिंहोपुरा होकर वायलू तक 4,762 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर की सड़क और 10.3 किलोमीटर टनल निर्माण का टेंडर मार्च में निकल जाएगा, मार्च 2022 में, और निश्चित रूप से उसके भी भूमि पूजन के लिए मैं साथ में आऊंगा। वायलू से दोनी पावा तक 285 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के निर्माण का टेंडर सितंबर में निकल जाएगा 2022 तक और उसका भी काम शुरू हो जाएगा। दोनी पावा से अनंतनाग तक 260 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क निर्माण का टेंडर दिसंबर 2022 तक हो जाएगा और अनंतनाग में बाईपास के जरिए जम्मू से श्रीनगर को मार्ग को जोड़ा जाएगा, जिससे काफी सुविधा होगी। जो कॉरिडोर तीसरा है जम्मू अखनूर रजौरी बफलिया शोपिया श्रीनगर मार्ग, इसके लिए भी बहुत आग्रही रहे एलजी साहब। जम्मू से अखनूर होकर पूंछ तक 5,100 करोड़ रुपए की लागत से 199 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण काम हो रहा है। जम्मू से खाटी चौक तक 25 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और बाकी 5 किलोमीटर का काम मार्च 2022 तक अवार्ड हो जाएगा। अखनूर से चौरा तक 16.45 किलोमीटर का अब टेंडर भी हो गया है। चौकी से सुगल तक 9.35 किलोमीटर का काम अगस्त 2021 से शुरू हो जाएगा और भल्ला से बलसामा तक करीब 19 किलोमीटर का काम सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगा। सियोट से डंडेसर तक 15.82 किलोमीटर का काम, ये जो 40% उसका निर्माण कार्य हो गया है। राजेल से कल्लार तक 26.83 किलोमीटर का काम नवंबर 2021 में अवार्ड हो गया है। सरानू राजौरी ढेरी डारा तक करीब 30 किलोमीटर का काम दिसंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। कलाली से बटादुरिन तक का काम जनवरी 2022 तक अवार्ड हो जाएगा और कल्लार सुरकोट पुंछ तक करीब 36 किलोमीटर का काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। मैं और एक बात विशेष रूप से हमारे जो सांसद है जुगल किशोर जी, इन्होंने बहुत बार मांग की थी जम्मू के रिंग रोड की। हमने 2100 करोड़ रुपए की लागत से हम 58 किलोमीटर 4 लेन ग्रीन फील्ड जम्मू रिंग रोड का कार्य हमने शुभारंभ किया है और 52% उसका काम पूरा हो गया है और इसी दिसंबर 2022 में
ये काम पूरा किया जाएगा, ऐसी हमारी कोशिश है। उसके भी उद्घाटन के लिए मैं फिर से आऊंगा। यह परियोजना जम्मू के पश्चिमी भाग से गुजरते हुए राया मोड़ एवं जंगली के साथ साथ अखनूर, राजौरी, पुंछ एवं कश्मीर के मध्य संपर्क को अधिक सुगम बनाएगा। इस रिंग रोड के निर्माण से इस पावन क्षेत्र के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति मिलेगी। और इस रिंग रोड में 8 प्रमुख बड़े पुल है, 22 छोटे पुल है, 6 फ्लाईओवर है, 2 ट्यूब टनल बनाई जाएगी। और रिंग रोड बनाने से न केवल जम्मू शहर का ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी, बल्कि सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक नए द्वार खुलेंगे। इस बात का विश्वास है। जुगल किशोर जी, आपके करियर का ये सबसे महत्वपूर्ण काम अब जल्दी ही पूरा हो जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। माता वैष्णो देवी हमारे श्रद्धा का स्थान है और वहां कटरा में एक इंटर मॉडल स्टेशन बनाने का प्रस्ताव आदरणीय एलजी साहब को हमने दिया है। कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा, जहां रेलवे स्टेशन, हेलीपैड, बस स्टॉप की सुविधा यात्रियों को एक ही जगह मिलेगी। इंटर मॉडल स्टेशन को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा और उसको एसपी हम जम्मू कश्मीर के सरकार से बनाकर उसको विकसित करेंगे। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गई है। बस ऑपरेटर के लिए इसके लिए सुविधा मिलेगी। निजी और सरकारी बसों के लिए पार्किंग होगा, इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट होगा और पेट्रोल पंप होगा। मनोज जी, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। ये जम्मू कश्मीर की बसेस अच्छी नहीं लगती। जब मैं हाईवे में जाता हूं तो प्राइवेट बसेस देखता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका यहाँ के लोगों का टिकट 30% सस्ता हो जाएगा। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसेस आप लाइए। अब वो इलेक्ट्रिक बसेस केवल सिटी के लिए नहीं, तो 600 किलोमीटर के लिए भी बनाई गई है। उसके ऊपर सब्सिडी है और जम्मू कश्मीर की जनता को अब इलेक्ट्रिक बस में घुमाइए और एयर कंडीशन बस का किराया 25% कम होगा। पेट्रोल में जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा लगता है, डीजल में 7 रुपए लगता है, तो इलेक्ट्रिक में 1 रुपया लगता है। और अब मैं इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, और मैं तो अगले महीने में दिल्ली में अपनी कार ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाने वाला हूं और वो कार लेकर घूमने वाला हूं। तो आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी का चेंज आप जरूर लाइए। सरकारी बस और निजी बस इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स इंजन पर आप जरूर लाइए। पेट्रोल पंप की भी सुविधा यहां होगी। ड्राइवर विश्राम गृह होगा, ऑनलाइन टिकट काउंटर होगा, एयर कंडीशनर वेटिंग रूम होगी, कार स्कूटर पार्किंग होगा, शुद्ध पानी और शौचालय होगा, इलेक्ट्रिकल रियल टाइम साइन बोर्ड होंगे, सामान लॉकर, वाईफाई, मोबाइल चार्जर, मेडिकल सुविधा, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे सब होगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी जगह का अगर आपने निर्णय कर दिया तो इसका भी भूमि पूजन में आकर आपके साथ बस, तो आगे आने वाले इसमें इसका भी भूमि पूजन कर देंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। जो हेलीपैड है, वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए यहां से हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी। और हेलीकॉप्टर हम रूफटॉप पे बना रहे हैं। इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। आज मैंने आपको एक कागज दिया है जो जम्मू कश्मीर में रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, आप जरूर देखिए। ये आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हबीब खान, उसको मैंने काम दिया। इतना सुंदर डिजाइन किए हैं कि आपको वैसा कभी स्विट्जरलैंड या लंदन, इंग्लैंड और अमेरिका में इतने सुंदर हमने रोड साइड एमिनिटीज बनाई, ये भी उतना ही सुंदर हम बनाएंगे। और इसलिए निश्चित रूप से आपके सहयोग से ये होगा। इसमें बायोगैस जनरेशन सिस्टम होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, यूज वाटर रिसाइकलिंग होगा, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा और बस पोर्ट में सोलर पावर होगा। इलेक्ट्रिक पावर नहीं, सोलर पावर होगा। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सब बातें जो है ये जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विशेष रूप से और एक बात बताना चाहता हूं कि जम्मू से दिल्ली से कटरा हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। पत्रकार बंधुओं को जब मैं बोलूंगा तो शायद मेरा विश्वास नहीं होगा, पर मैं अक्सर उनको नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मेरी एक एक बात को आपके डायरी में लिख लेना और एक भी बात पूरी नहीं होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, कोई संकोच नहीं करना। जो करना है वही मैं बताऊंगा। तो हमारा दिल्ली से कटरा 650 किलोमीटर ये हमारा हाईवे है। इसकी टोटल पैकेजेस है 20, 5 हरियाणा में है 135 किलोमीटर,
11 पंजाब में 380 किलोमीटर, और अभी ये 16 पैकेज में काम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में 135 किलोमीटर के 4 पैकेजेस है। उसमें जो पैकेजेस है, एक पैकेज दिया गया है और 4 का बिड अब आ गया है, और आने वाले 2 महीने में यह काम शुरू हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में हो जाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। अभी मैं दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, काफी काम हो गया है। और अब आप जम्मू से, श्रीनगर से आप निकलेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली से 12 घंटे में मुंबई, और दिल्ली से 2 घंटे में चंडीगढ़, दिल्ली से 2 घंटे में देहरादून, दिल्ली से 2 घंटे में हरिद्वार, और दिल्ली से 2 घंटे में जयपुर। ये लिख लेना आपके डायरी में। ये बिल्कुल बात पक्की हुईगी, क्योंकि क्या होता है, जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो 8 घंटे लगते थे। तो मैं लोगों को कहता था 2 घंटे में होगा, तो अखबार वालों ने एडिटोरियल लिखे कि ये क्या बोल रहा है। पर आज मुंबई से पुणे 1.25 घंटे में होता है। 55 फ्लाईओवर और वर्ली बांद्रा जो सीलिंग प्रोजेक्ट है, वो बनाने का सौभाग्य मुझे महाराष्ट्र में मिला था। और इसलिए मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि मेरा यह प्रयास है कि हमारा हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी अमेरिका के बराबर होगा। बहनों और भाइयों, कुछ काम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिसकी जानकारी आपको देता हूं। हम आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला, ये हम लोग बना रहे हैं, और इसकी कीमत में हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं मिलेगा कि जिसको अपना ठेका मंजूर करने के लिए कभी मिनिस्ट्री में आने की आवश्यकता पड़ी। टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड करप्शन फ्री सिस्टम, यही हमारी काम की विशेषता है। और ये जोजिला, जहां लद्दाख लेह से श्रीनगर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब वो 15 मिनट में होगा। जोजिला का तो हमने टनल का काम लगभग काफी पूरा किया है, पर उसके साथ साथ झेड़मोट जो सुरंग है, वो उसके लिए भी मैं उसी समय उद्घाटन के लिए आऊंगा। करीब 2,500 करोड़ की वो भी पूरी हो गई है। इसके साथ साथ नीलगिरार सुरंग मार्ग जो है जोजिला का, वो भी, उसके लिए भी हमने सुरंग निर्माण कर रहे हैं, वो भी काफी काम हो गया है। मैं विशेष रूप से, समय की कमी भी है, पर हमारे एलजी साहब ने मुझे कुछ मांगे रखी है, मैं जल्दी जल्दी पढ़कर उसके बारे में बोल देता हूं। कठुआ, बशोली, बानी, भंडारवाला, डोडा 170 किलोमीटर, ये हम भारतमाला में मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। उसके बाद डोडा, बंदरवा, चांबा, हिमाचल रोड तक 132 किलोमीटर, ये मैं एनएच डिक्लेयर करने के लिए रिकमेंड करूंगा। दयालचक, चालान, बिलवारा, महानपुर, बसोरी 118 किलोमीटर, ये भी टूरिज्म के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एनएच करके जाहिर करूंगा। तावी ब्रिज, जम्मू और एयरपोर्ट से ले मिरान साहिब तक, आरएस पूरा, सुचलगढ़ा, ओल्ड जम्मू सयालकोट रोड 29 किलोमीटर, इसको भी भारतमाला में हमने लिया है, इसको भी काम जल्दी शुरू करेंगे। इसके साथ साथ नराबल, तांगमांग, गुलमर्ग, बारामुल्ला 70 किलोमीटर, ये भी एनएच में लेने की मैं घोषणा करता हूं। सुरानकोट, बजियापुर, शोपियान, श्रीनगर, मुगल रोड, जिसके बारे में आपने जिक्र किया था, उसको मैं घोषित कर रहा हूं। उसका डीपीआर बनना शुरू हो गया है और जल्दी इस काम की शुरुआत होगी। और जितेंद्र सिंह जी, आपने अतोल, मचेल और जो कुछ मुझे हवाई जहाज में बताया, उन गांव के नाम मुझे मालूम नहीं। कौन सा? हाँ, ये वाला। हाँ, अखोली, मचेल, अतोली, मचेल, झंस्कार रोड, और ये कृष्णवार और कारगिल के इसमें है, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। ये भी काम मैं कर दूंगा। आपने जो बोला वो मैंने मंजूर कर दिया। कौन सा गांव?
अभी हवाई जहाज में हमारे अधिकारियों के सामने ही बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे जिक्र किया था कि इस रोड को, ये दो गांव को जोड़ना है, एकलौता, मरमद, हम्बल, ये तीनों को भी जोड़ने का काम हम करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। गवर्नर साहब का मुगल रोड का मैंने घोषित कर दिया है और वहां पीर की गली में 7 किलोमीटर की टनल का डीपीआर का टेंडर चल गया है। इसके साथ साथ खानगांव, पहलगांव, बालगांव तक 90 किलोमीटर, ये भी आपने बताया, पूंछ उरी मार्ग, उसका भी डीपीआर बन रहा है। जुगल किशोर जी, सांबा शहर में फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में आपने मांग की थी, आपका प्रस्ताव मैंने स्वीकार किया है और 92 किलोमीटर की लागत से 1 किलोमीटर का कार्य अक्टूबर 2021 में शुरू हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे बहुत दिनों के बाद कश्मीर में आने का मौका मिला, जम्मू में। पिछले बार मैं श्रीनगर में आया था, पर मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाले 3 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के रोड, टनल, ब्रिजेस, ये वेस्टर्न यूरोपियन स्टैंडर्ड के होंगे। अच्छा सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहां तरक्की होगी, प्रगति होगी, विकास होगा, पर्यटन बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और किसान का माल भी एक्सपोर्ट होगा और जम्मू कश्मीर एक सुखी, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, धन्यवाद।